नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज हम एक मुलाकात कराते हैं आपके ऐसी शख्सियत की जो उभरती हुई प्रतिभा है और इस उभार में उन्होंने अपने जो सपने देखे थे उन सपनों को जीवंत आपके सामने प्रदर्शित कर दी है। आप देखेंगे कि क्या ये छोटा सा बालक जो हमें दिखता है, लेकिन उसने सपने कैसे बुने हैं, किस तरीके से उन्होंने एक टोकरी के अंदर घड़ी बनाई है और इस विधा को हम क्या नाम देते हैं आदित्य? ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हैंड क्राफ्टेड हैं और ये सारे जो है ये होम डेकोर का है और ये सारे हैंड पेंटेड चीज़ें हैं, ये सबाई ग्रास है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हाथ से बनाई गई और आर्टिसन से जुड़ी हुई चीज़ें, संबंधित चीज़ें हैं सारी। पहले आप अपना पूरा परिचय दें कि आपने किस तरीके से क्या सोचा और कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है निफ्ट से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। वहाँ से मैंने एक्सेसरी डिज़ाइन में होम डेकोर जो है उस वहाँ से करी है। तो जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज से पहले भी मतलब बचपन से ही मेरे को चीज़ों का शौक़ था, नई चीज़ें बनाने का, नई चीज़ें देखने का, करने का। तो वही चीज़ चलती चली गई। मैं कॉलेज गया, कॉलेज में फिर वहाँ पे जब मेरे को एक्सपोजर मिला कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या डिफरेंट तरीके की कलाएँ होती हैं, क्या क्राफ्ट्स होते हैं, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ही अनोखी लगी। मैंने सोचा कि भाई इन्हीं चीज़ों में करें। ऊपर से जब मैं कॉलेज से निकला तो मैंने काम किया। वहाँ पे मुझे समझ में आया कि आर्टिसंस जो हैं इनको अपना ड्यू नहीं मिलता कभी भी, क्योंकि करता कोई और है और दिखाता कोई और है। एंड ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं कि जो चीज़ जो बना रहा है वो करे। अब इसमें ये था कि जो चीज़ पुरानी प्रथाएं, पुरानी चीज़ें चलती आ रही थी, मैंने सोचा कि वो चीज़ तो अभी भी है, इसमें मैं क्या अपना नया कर रहा हूँ। तो एज बीइंग अ डिज़ाइनर मैंने यही सोचा कि मैं अपना दिमाग लगा के, अपने डिज़ाइंस लगा के इन चीज़ों को उस तरीके से कंटेम्प्रेरी वे में प्रेजेंट करूँ जो लोगों को समझ में भी आए और लोगों से आज के ज़माने में कनेक्ट भी करे। ये चीज़ें जब आप बना रहे थे और जब इसकी कल्पना कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया? सबसे ज़्यादा मोटिवेट मेरे घर वालों ने किया। हाँ? फिर उसके बाद मेरे कल्चर ने किया। इंडिया जो है इसमें इतने तरीके के लोग रहते हैं, इतने तरीके की यहाँ पे कहानियाँ हैं, माँ गाथाएँ हैं, यहाँ पे इतने सारे तरीके के क्राफ्ट है, आर्ट है। तो ये चीज़ों ने मेरे को इंस्पायर किया कि अपन किसी न किसी चीज़ से कैसे जुड़े। तो इस क्राफ्ट को क्या नाम देते हैं? ये मेरे ख्याल में और भी कुछ चीज़ों में काम आता है। बिल्कुल। तो ये जो है हैंड पेंट, ये इनामलिंग होती है, तो ये हाथ से पेंट करी हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जो चार्म्स और ये सब जो है ये ग्लास से, हाथ से बनाई हुई है और ये जो काम होता है ये हाथरस में होता है। अच्छा। हाथरस और फिरोज़ाबाद जो है वो ग्लास के लिए। तो मेरा यही मानना है कि आप जिस चीज़ को जिस जो लोग करते हैं, जिस तरीके से अपन दिखाएं उसी तरीके से हो। तो ये फिरोज़ाबाद, हाथरस, वहाँ पे जो जितने भी आर्टिसंस हैं ये सब ग्लास का काम बहुत सालों से इनके पूर्वज कर रहे थे। तो मैंने इसी चीज़ को सोचा कि अपन किस तरीके से करें। तो ये जो है ये ईवल आई होता है। ही बताया होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो उसमें डिफरेंस आता है। हमारे पेरेंट्स हमें पुश करते हैं कि आप ये करिए, वो करिए, और हम एक पर्टिकुलर टाइम पर वो काम नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? जी, मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं जो था बचपन से ही क्रिएटिव साइड और इसमें था, मगर घर वाले सोचते थे कि आप कुछ स्टेबल करें और ऊपर से मेरे जो सब घर वाले थे सभी डॉक्टर थे या इंजीनियर थे और सभी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे थे। तो अब घर वाले भी यही चाहते हैं कि जिस जो लोग कर रहे हैं अपन भी वैसा ही करें। जी। मगर मेरा वैसा मानना नहीं था। मेरे को पता था हमेशा से कि मुझे कुछ अलग ही करना है और कहते हैं ना कि ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। यस। तो एक मैं ब्लैक शीप ही था। तो मगर अच्छी बात है। बहुत बार होता है कि हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जी। और उस अनदेखी में हम जहाँ होते हैं वहाँ अपने आप को नहीं पाते हैं। इसमें आप अपने आप क्या राय जोड़ना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि आप कहीं ना कहीं से
अगर आप में दिल में आपके होता है इच्छा, प्रतिभा होती है, तो आप कहीं भी भटके हुए हो, आप फिर भी घूम फिर के आप पहुंच ही जाते हैं। जैसे अब मेरे को पता नहीं था कि भाई कहाँ कैसे मैं पहुंचूंगा, क्या करूंगा, क्योंकि मैं 20-22 साल का ही था। बट मेरे को ये था दिल में कि कुछ मैं करना चाहता हूँ और इसी विभाग, इसी सेक्टर में करना चाहता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं किन्हीं अच्छे लोगों से जुड़ गया, अच्छे आर्टिस्टों से जुड़ गया। वो जुड़ते करते मैं पहुंच गया। कारवा यहाँ पहुंच गया। बिल्कुल। और इस कारवा को आगे कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? तो मेरा जो विजन है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी क्राफ्ट और ये है, ये नॉट जस्ट इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में देखें। क्योंकि अभी आप देखेंगे जो चाइना जो है वो सब मैन्युफैक्चरिंग सब वो है, तो हाथ की चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं पीछे छूट जाए। और इंडिया जो है ये मतलब सदियों से हाथ की चीज़ों में भरोसा रखता है। अभी जैसे आप देखेंगे हर चीज़ जो है सब चाइना करना चाह रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ें छूट जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जयपुर, राजस्थान, इंडिया, बाहर विदेश हर जगह ये हो। और होम डेकोर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि लोगों को अपना अब घर सजाने का शौक है। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आगे चले, आगे पहुँचे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आइटम मैंने आपके देखे, उसमें लोग एज अ ब्लेसिंग्स भी इनको देते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ एक पर्टिकुलर नाम जुड़ा है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो आप ही बता दीजिए। जी, तो ये जो चीज़ें हैं ये है ईवल आई। यस। नजर बट्टू कहते हैं ना। हाँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं ईवल आई, ये बाहर लोग कर ही रहे थे, मतलब टर्की और ये सब जो जगह है वहाँ पे ऐसे मानते हैं कि नजर ना लगे। नजर ना लगे। मगर अब हमारे जो इंडिया में था, अपन कहीं भी देखिए, चाहे घर हो चाहे कुछ भी हो, हम सबसे पहले एक नजर बट्टू लगा लेते हैं। राइट। आप चाहे जयपुर में हो, चाहे आप, मैं जैसे चेन्नई में मैंने अपनी एजुकेशन करी थी, वहाँ पे दिष्टि बोमा ही कहते हैं। तो वो था। अब मैंने कहा कि ये अब हर कोई घर पे नहीं लगाता। अब मेरे जो उम्र के लोग हैं, मेरे से जो छोटे हैं और जो मेरे आसपास के हैं, वो चाहते हैं कि कुछ मॉडर्न हो। तो वही चीज़ को मैंने इस चीज़ में ट्रांसलेट किया कि भाई ये हो, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं देखते हैं, और आजकल के लोग नज़र में बहुत मानने लगे हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानने लगे हैं। तो ये जो नज़र ना लगे, नज़र बट्टू जो ईवल आए हैं, तो इसी का मैंने किया। अब इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा? हर कोई घर पे तो लगाना चाहेगा कि बाहर ना हो। तो मैंने ये सोचा कि कैसे हम जुड़े जाए। तो कीचेन्स हो गए, चार्म्स हो गए, कैंडल्स हो गए, कैंडल होल्डर्स हो गए, तो उन चीज़ों से मैंने एक ये जो अपने सेंसुई में लगाते हैं ज़्यादातर इस आइटम को, जी है ना? हाँ। तो इसका जब आपने इनोवेट इसको किया, तो क्या लग रहा था उस समय कि सच में मेरे देश को कुछ दे पाऊंगा? बिल्कुल। बात ऐसी है कि काफ़ी सारी जो प्रथाएं हैं जी। वो लोग करना नहीं चाह रहे। मतलब बच्चे जो हैं आगे, मतलब जैसे आर्टिसंस के बच्चे हैं, ये नहीं करना चाह रहे। और आजकल लोग इनको यादगार की तरह रखना चाहते हैं कि भाई होता है। अब जैसे यहाँ पे ब्लू पॉटरी और ये सारी चीज़ों का बहुत जयपुर में चल रहा है। अब इस चीज़ को मैं ये सोचता हूँ कि हम कैसे आगे बढ़ा पाए, कैसे हम चीज़ों को दिखा पाए नई जनरेशन को कि वो इन चीज़ों से प्रभावित हो और करे। अब आप इसका अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो ये हार्ट्स बने। वैसे ब्लू पॉटरी जो होता है वो बड़ा ऑथेंटिक होता है। इसी चीज़ को मैंने नए सिरे से दिखाने की कोशिश करी है, जो लोग खरीदना भी चाहे और लोग अपने पास रखना भी चाहे। बिल्कुल इस तरीके से ना जी, गिफ्ट लगा देते हैं लोग अपने घर में, और कई लोग अपनी गाड़ी में भी इसको बिल्कुल। तो ये चौक ये थे चीज़ें। हाँ। ये आप इसको गाड़ी में आगे डैशबोर्ड में, क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे इंडिया में हम जब भी रखते हैं तो हमें हमेशा गणेश जी या कोई भगवान रखते ही है। तो हमारी जो आस्थाएं हैं वो हमसे जुड़ी हुई रहती है। और इसमें आपने दीपक कैंडल। ऐड हाँ। किया। और अच्छा, क्या सोचा जब आपने इसको घड़ी बनाया? एक टोकरी जो सब्जी की एक तरह से होती है, और लोग इसको फैशन के हिसाब से अपने डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, लेकिन आपने इसे इंटीरियर कर दिया। क्या सोचा था उस समय? तो आपको मैं पहले इससे बताता हूँ। हाँ हाँ। तो जो इसको कहते हैं सबाई ग्रास है,
ये आप सही कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये पहले उड़ीसा में हुआ, हाँ बिल्कुल। मतलब है वहाँ पे एक तरह की ग्रास ही थी। ग्रास। अब उससे लोग जो थे वहाँ के वो टोकरियाँ वोकरियाँ वो सब बनाते थे। Right. इसके बाद अब जब नए ट्रेंड्स आने लग गए तो लोगों ने इसको वॉल डेकोर के हिसाब से बना दिया। अब इसी चीज़ को मैंने कहा कि हम कैसे इनोवेट करें, कैसे मैं अपना एज अ डिज़ाइनर अपना दिमाग लगाऊं और किस तरीके से करूं। तो मैंने कहा कि इतनी सुंदर चीज़ है, अब इसमें अगर आप घड़ी बनाएं तो देखने चीज़ में बहुत, और आपका ड्राइंग रूम को बहुत अच्छा शेप देगा। बिल्कुल, तो उसी हिसाब से मैंने ये सोच के किया कि हम कुछ डिफरेंट करें। कभी कभी जीवन में लगता है कि मैं आज इस उम्र में इस मुकाम पे हूँ और पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, तो उस समय में हम क्या सपने बुन रहे होते हैं और उनकी क्या सपने होते हैं, वो कभी क्लैश किए? इस चीज़ में तो क्लैश नहीं हुए, नहीं। क्योंकि जैसे मैं तो ये मानता हूँ जो मेरे साथ है भी कि आप एक ख्वाब देख लो तो लोग आपके पीछे जुड़ जाते हैं उस ख्वाब के। तो जो मेरा ख्वाब है वो मेरे माता पिता का ख्वाब है, वो मेरे दादाजी का ख्वाब है, वो जो भी मेरे आसपास है, मेरे अच्छे दोस्त हो, सबका एक वही ख्वाब बन गया है कि भाई आराध्य का ख्वाब जो है वो अपन साकार करें। बहुत अच्छे। आराध्या, इनकी मार्केटिंग कैसे होती है? मार्केटिंग, इनकी जो मार्केटिंग है अभी फिलहाल मैं ई कॉमर्स वेबसाइट से हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, तो इन सब जगहों पे ये सब मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी वेबसाइट हो गई। तो अभी आजकल ये ऑनलाइन का ज़माना है, कोई स्टोर पे आके अब नहीं देखना चाहता है। हूँ स्टोर स्टोर डिटेल्स भी है, बट अभी फिलहाल ई कॉमर्स का ज़्यादा चलन भी है और लोग देखते भी है, तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, मेरी वेबसाइट भी है, मेरे सोशल मीडिया पेजेस भी है, तो उन पे भी लोग देखते हैं, करते हैं। एक उभरती प्रतिभा को जब आपने देखा और लगा कि ये पंख जरूर से आसमान छू जाएंगे, और इस आसमान छूने में उनका और उनके परिवार का और दोस्तों का जो साथ है, उससे लगता है कि नहीं, हम आज एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और ये मोटिवेशन वो पंख खोल देता है जिन पंखों को उड़ान की बहुत ज़रूरत होती है। थैंक यू आदित्य, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं वहाँ था अंदर। दूसरा प्लास्टिक के जो था वो नहीं आया शायद। प्लास्टिक कौन सा?